हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी के लिए साइको एग्ज़ाम जो होने वाली है उसका मॉक टेस्ट रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मॉक के लिए ये लिंक आएगी जिसमें आपको इसमें साइन इन करना है। तो साइन इन करेंगे तो ये अभी जस्ट लॉगिन हुआ है, इस वजह से थोड़ा इसको ओपन होने में टाइम लगता है। तो इसमें आप जैसे ही इस पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये आपका इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये इसमें सारे चीज़ टेस्ट से रिलेटेड बताई गई है कि जो आपके ये साइको का एग्ज़ाम होगा इसमें टोटल 5 आपके बैटरी टेस्ट पूछे जाएंगे और इसका जो टाइमर होगा वो भी आपके ऊपर में यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ये 6 पॉइंट में बताया गया है कि स्मृति परीक्षण के अलावा यदि आप परीक्षण के दौरान निर्देशों को पुनः देखना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने ऊपर कोने पे गए आपके वहाँ पे ग्रुप इंस्ट्रक्शन वाले पे क्लिक करके फिर पीछे जा करके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए बताया कि कभी भी आप टेस्ट देते समय ऊपर में इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पे पेज पे जाना चाहते हैं कि आपको मान लें कि टेस्ट दे रहे हैं और उस ड्यूरेशन में यहाँ पे आपकी जो क्या किस टाइप का इंस्ट्रक्शन था वो भूल जाते हैं तो आप इसे पीछे जा कर के इंस्ट्रक्शन फिर से पढ़ सकते हैं। ये आपका ऊपर दिया रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के स्क्रीन में दाहिने तरफ ऊपर कोने में दिखाया गया इंस्ट्रक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस टाइम में भी आप क्या है कि पीछे इंस्ट्रक्शन के पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से फिर से इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उस समय आपका टाइमर चलता रहेगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बता रखी है और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे बता रखी है। हम तो यहाँ पे टेस्ट पे देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे मॉक टेस्ट में बताई गई है कि कौन कौन से बैटरी टेस्ट में कौन कौन सा आपका आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऑफिशियल वाले में जाते हैं और नेक्स्ट करते हैं और आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, इसको क्लिक करने के बाद में आई एम रेडी टू बिगिन इस पर आप क्लिक करते हैं तो इनका जो मॉक टेस्ट है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा इसको ओपन होने में टाइम लगता है क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो इसमें फर्स्ट जो मेमोरी टेस्ट है, फर्स्ट बैटरी टेस्ट में आपके यहाँ पे जो है कि ये डेमो पर्पज़ के लिए है, इस वजह से टोटल यहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से टोटल 3 और 3 2 पार्ट में करके पूछेगा और 1 मिनट का इसमें याद करने के लिए समय दिया जाएगा और 1 मिनट आपको यहाँ पे उसको आंसर करना है। फिर अगले 1 मिनट में फिर से मेमोरी के लिए आपको दिया जाएगा, याद करने के लिए कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और फिर 1 मिनट में आपको यहाँ पे कि उसका टेस्ट देना होगा। तो कौन कौन से यहाँ पे आपके किस टाइप के आने वाली है, तो ये वाला है फिगर फाइंडिंग वाले जो हैं कि टेस्ट इस बार यहाँ पे मॉक टेस्ट में बताया है कि फिगर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि मॉक टेस्ट में भी यही आपका अपलोड किया है। पिछली बार जो है कि मॉक टेस्ट में जो आपके टेस्ट अपलोड किए गए थे वही टेस्ट पूछे भी गए थे, इसलिए ये जो टेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉक टेस्ट में। तो ये आपका फिगर फाइंडिंग वाले जो हैं कि ये इस टाइप के फिगर रहते हैं, इनको याद करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है, ऊपर में जो टाइमर है ये 5 मिनट का टाइमर होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे फोटो दिखाया जाएगा ऊपर में टॉप में राइट कॉर्नर में, उसके जस्ट पास में टाइमर होगा। ये टाइमर आपका हर बार 5 मिनट के लिए रहेगा। तो हर बार जो है कि 5 मिनट तक ये टाइमर चलेगा, जो आपका ब्रेक का टाइम दिया जाएगा। तो उसी ड्यूरेशन में ये इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली पढ़नी है कि क्या आपके जो टेस्ट में बताए जा रहे हैं वो टेस्ट में क्या क्या कुछ आपके पूछे जाने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, लेकिन पिछली बार जो हुआ था कि जो मॉक टेस्ट में बताया गया था वही वाले क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो गए थे। तो इसलिए ये जो आपका फाइंडिंग फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार होने वाले हैं जो फर्स्ट मेमोरी टेस्ट में। इसमें इस प्रकार से आपका फिगर को याद रख लेना है, इनकी पोजीशन याद रखनी है कि कौन सा काला वाला ऊपर में सी है, नीचे आपका इस टाइप से और यहाँ पे सर्कल आपका है उसके ऊपर में, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल आपका लंबा सा एक लाइन है और उसके ऊपर में क्या है कि यहाँ पे लाइन के नीचे आपका ये सर्कल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ऊपर में। तो इस टाइप के फिगर्स को याद रखनी है और अगले ही कुछ देर में ये आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको ABCD में कौन सा था वो आपको आंसर करना रहेगा। तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी तो ये सेव एंड नेक्स्ट से पास नहीं होगा जब तक से ये टाइमर ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक एग्ज़ाम में जो होगा कि जब तक ये 5 मिनट का जो टाइम है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का वो ख़त्म नहीं होगा तब तक से ये टाइमर के बिना आप सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो उतने देर तक आपको वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये इस बार जो है फिगर फाइंडिंग में ये क्वेश्चंस होंगे जिसके आपके ऑप्शन जो होंगे ABCD E में दिए रहेंगे।
तो यहाँ पे आपका ABCDE में नीचे देख सकते हैं, जैसे कि ये आपके पहले तो इन फिगर्स को याद कर ले। ये पहला फिगर है, ये आपका क्या है, दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है। 3 फिगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे रखे हैं, तीनों का आप पोजीशन देख लें कि किस प्रकार से है। उसके बाद में जब आपके क्वेश्चंस की ओपन होंगी तो वो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस ओपन होंगे। उनमें से ABCDE में आंसर करना है। तो पहला जो आपका फिगर देखा था वो किस प्रकार से था, इन पाँचों में से पहला होगा तो उसके लिए ऑप्शन A क्लिक करना है, दूसरा होगा तो B, तीसरा होगा तो C, और चौथा होगा तो D, और पांचवा होगा तो E। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन सही है तो A आंसर करना है। उसी टाइप से आपका दूसरा सही है तो हम क्या करेंगे कि B करेंगे, और तीसरा है तो C। तो इस क्वेश्चन सेकेंड में बात करें तो सेकेंड वाले में जो है C नंबर आपका इस प्रकार के कुछ चित्र दिखाया गया था आपको। और थर्ड वाले में बात करें तो थर्ड वाले में कुछ हमारा ये इस प्रकार का चित्र दिखाया गया था, ठीक है। तो ये वाला आपका E नंबर 5 आपका ये यहाँ पे होगा थर्ड वाले के लिए। तो ये हमारे तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे जो ऊपर दिखाए गए थे उनके आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि नीचे दिए गए परीक्षण का स्क्रीन का नमूना देखें, प्रत्येक प्रश्न में आकृतियों से उस सेट समूह को ढूंढें जिसने आपने याद किया था, ठीक है। तो पीछे आपने जो आपके याद किए रहेंगे इनको देख करके उन्हीं को नीचे जो आपके 5 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, 5 ऑप्शंस होंगे ABCDE में, तो उसमें से जो फिगर दिखाया जाएगा उसी को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बता रखा है। और अभ्यास संख्या 1 सही हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रखा है कि अभ्यास संख्या 1 सही हो तो A के लिए यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले में कौन सा है, तो A के लिए आपका जो है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही था। और उसी प्रकार से इसके लिए क्या था, सेकंड वाले के लिए हमारा कि C सही था, और इसके लिए आपका E था। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर करना है। अभी हमारे पास और भी 35 सेकेंड का टाइम है, तो 35 सेकेंड तक पूरी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें लास्ट की लाइन जो दे रखा है कि ध्यान रखें कि इस परीक्षण के 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 2 स्क्रीन है। और प्रथम स्क्रीन अध्ययन स्क्रीन होता है, पहले आपको अध्ययन करने के लिए दिखाया जाएगा, याद करने के लिए। उसके बाद जो है कि उसमें जो याद किए रहेंगे उनका आपको आंसर करना है। दूसरा स्क्रीन जो है परीक्षण स्क्रीन होगा, जिसमें आपको आकृतियों के उस सेट और समूह को ढूंढना है जो अध्ययन स्क्रीन के पर दिए गए सेट के समूह के समान है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। तो अब देखें, ये याद करने के लिए दिया है, इन फिगर्स को याद कर लेना है। इसके जस्ट 1 मिनट बाद यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में आप देखेंगे मेरे माउस का ये जो क्लिक है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको क्या है, माउस में दिख रहा होगा कि मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ टाइमर चल रहा है। इसी ड्यूरेशन में 1 मिनट का 3 फिगर के लिए दे रखा है, तो इसको याद कर लेना है। और याद कर लेने हैं तीनों के तीनों फिगर। तो ये तीनों फिगर को अभी आप याद कर लें और देखिए कि इसमें जस्ट गायब हो जाएगा जैसे ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में आपको इनको आंसर करना है। तो आप यहाँ पे अभी 28 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है, तो इसने में हमें वेट करना होगा। और ये जो क्वेश्चंस की बात करें, ये बेसिकली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब तक जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके 12 की सेट होती है। तो 12 की सेट होती है तो उसके लिए 3 मिनट का यूजुअली समय दिया जाता है। तो 12 फिगर याद करने रहेंगे 3 मिनट का समय में, और उतने में आपको इसके बाद में ये फिगर्स आपको यहाँ से गायब हो जाएंगे, और अगले 3 मिनट में आपको फिर उसका आंसर करना रहेगा। और ऐसे ऐसे आपके 2 सेट आते हैं। तो ये हमारा ये गायब हो गया। अब यहाँ से आपको याद है कि किस प्रकार से फिगर आपने देखा था, उसको आंसर करना है। तो आपको याद होगा कि पहला जो फिगर था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसके लिए जो सही आंसर था वो हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा। और वही आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है कि किस प्रकार के आपने फिगर देखा था, तो एक इस टाइप का कर्व था, उस कर्व में नीचे एक डार्क कलर का सर्कल था और नीचे उससे छोटा डार्क कलर का सर्कल था। तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए सही था। और एक और फिगर है, जैसे 3 देखे थे तो तीनों के तीनों आएंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में आपने किस फिगर को देखा था, तो हमारा E वाले को आपने देखा था। तो E नंबर इसके लिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में इसको सेव करना है। अभी तो आपको सेव कर लें या ना करें, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एग्जाम फाइनल एग्जाम में जो है कि ये सेव हो जाती हैं, बस आपको क्लिक करना रहेगा। अब अगली बार जो होगा कि जैसे ही ये टाइमर होगा 1 मिनट के लिए यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो आपके वहाँ पे एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 मिनट का आंसर करने के लिए भी समय दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही टाइमर खत्म होता है तो अगले 3 मिनट के लिए फिर से 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 1 मिनट का उसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होता है, पार्ट 1 मेमोरी टेस्ट का पहला पार्ट, तो आपको 1 मिनट का उसमें समय मिल जाता है दूसरे पार्ट के ओपन होने से पहले। तो इसमें आपने आंसर कर लिया है तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगा,
जिसमें से सेक्शन नेम मेमोरी का टेस्ट 1 आपके दिए हैं, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देंगे, कितने आंसर आपने किए हैं, इसमें से नॉट आंसर वाले क्वेश्चन कितने रह गए हैं, मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए कितने आपने यहाँ पे मार्क किए थे, आंसर एंड मार्क्ड फॉर द रिव्यू, तो ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको ओपन हो गए। नोट विजिटेड जो आपने देखा ही नहीं वो क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में आपके दिखाए जाएंगे। और नीचे आपके इस प्रकार से टेस्ट का जो है, टेस्ट 1 में मेमोरी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं स्मृति में, उसको यहाँ पे दिखाया जाएंगे कि कितने क्वेश्चन दिखाए आपके दिखे गए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1, ठीक है, और आंसर इस प्रकार से यहाँ पे दिखाए रखे हैं। अब आएंगे दूसरा जो हमारा होगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होगा। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में ये आपका ये जो है कि हमारा जो मेमोरी टेस्ट का 2 पार्ट में आते हैं ना, तो 12 क्वेश्चन पहले सेट में आएगा, दूसरे सेट में फिर 12 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 24 क्वेश्चन। उसके लिए हर किसी के लिए 3-3 मिनट का, 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट आंसर करने के लिए होगा। तो ये हमारा फिर से 1 मिनट के टाइमर जो चल रहा है, 1 मिनट में ये अभी 3 याद करना है। ये डेमो के लिए है, एग्जाम में ज़्यादा आएंगे, 12 के लगभग आएंगे। तो ये इस फिगर को आप देखें और याद करें, और इसमें किस प्रकार से आपके आंसर करने हैं उसको भी ध्यान देंगे। तो इनकी पूरी पोजीशन देखना है, क्योंकि पोजीशन जो होंगे बहुत ही एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तो ये देखिए, पहले इधर क्या है, दाहिना साइड में एक बड़ा है गोला है, और उसके जस्ट छोटा सा आपका अंडे साइज का होता है, ये आपका इस साइड में हो गया बाएं साइड में, उसके नीचे जस्ट आपका छोटा वाला है। तो इनकी पोजीशन पूरी एक्यूरेट आपको याद करनी है, और ये उसके बाद में ये फिगर जब गायब हो जाएगा तो उसको आपको आंसर करना है। तो तीनों फिगर आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और ये आपका 1 मिनट का जो टाइमर था वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो इस टाइप का आपका इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जो है कि सही आंसर था। तो इसमें फिर से आपको आंसर करना है। ये 2 पार्ट में आने वाली है मेमोरी टेस्ट। तो पहले वाले फिगर में कौन सा फिगर आपने देखा था, तो फर्स्ट ही फिगर आपने देखा था, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। और वही दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे में आपने कौन सा फिगर देखा था, तो सी नंबर का ऑप्शन देखा था आपने, ये वाली फिगर, ठीक है। तो सी नंबर वाली ऑप्शन जो होगी वो इसके लिए सही होगी। वही आपके थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में कौन सा फिगर देखा था, तो जो हमारा ई में दे रखा है वो वाली। तो इतने सारे चीज़ें हैं। और टॉप में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएगी, तो टॉप में आपके यहाँ दिखा रहा है कि ऊपर में देखें तो पहले जो है कि ये लेफ्ट साइड में टॉप में कि टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट है, उसके बाद में मेमोरी टेस्ट खत्म हो जाएगा, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन, उसके बाद मेमोरी टेस्ट, और फिर ब्रेक, और फिर से मेमोरी टेस्ट का पार्ट 2 ओपन हुआ है। अब आएगा ना अगला जो क्वेश्चन है वो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट से आएगा। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में यहाँ पे जो इस बार पूछा गया है वो वॉच टेस्ट पूछा गया है। तो वॉच टेस्ट जो है घड़ी वाले, ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट, उसको आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, उसके इंस्ट्रक्शन फिर से 5 मिनट के लिए ओपन होंगे। उसमें क्या कुछ जानकारी बता रखी है उसको भी हम डिटेल में समझते हैं। तो ये इसके हमारा 1 मिनट का फिर से ब्रेक मिल जाएगा। मतलब हर टेस्ट के बाद में आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए 1 मिनट का यहाँ पे समय मिल जाता है। और कितने आंसर यहाँ पे किए हैं आपने वो सब चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन नहीं विजिट किए हैं, तो ये आपको यहाँ पे इंटरफेस में दिख जाएगा। और इस तरीके से करेंगे। और फाइनली जो है कि थोड़ा सा आपको माइंड को रिलैक्स देना है 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट का जैसे ही माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जो पुराना आपका जो देखेंगे कि टेस्ट ख़राब भी हो जाता है ना, तो आप पुरानी बातों को भूल करके इसमें माइंड को टेस्ट को अच्छा देने के लिए रिलैक्स ज़रूर से करना ही है, तभी जा कर के आपका नेक्स्ट वाला टेस्ट जो है आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज अगला टेस्ट भी ख़राब होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये हमारा पहला टेस्ट था। अब दूसरे टेस्ट में आते हैं। तो दूसरा टेस्ट का इंस्ट्रक्शन भी 5 मिनट के लिए खुलेगा। मतलब ओवरऑल देखें ना तो टोटल आपको 6 मिनट का समय मिल जाता है, ठीक है। तो 6 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन और इनको इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेना है। तो दूसरा जो है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में इस बार जो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है कि ये तो डेमो पर्पज़ के लिए, तो 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे जो होगा कि क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। एक और समय सीमा 1 मिनट दिया गया है अभी के लिए। लेकिन जब आपका वॉच टेस्ट आता है तो बेसिकली जो है कि वॉच टेबल टेस्ट, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें परीक्षण निर्देश दे रखा है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़ने का भी काफ़ी समय दिया रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका फ़ोटो होगा राइट साइड में, राइट साइड के टॉप में, उसके ऊपर में टाइमर चल रहा होगा। तो इस टाइमर को आप देख सकते हैं, पूरा इसी टाइप का इंटरफेस आपके एग्जाम में भी खुलने वाला है। जस्ट आपके यहाँ पे फ़ोटो होगा और फोटो के नीचे आपका नाम लिखा होगा। तो वो चीज़ें आपको चेक कर लेना है। एग्जाम के सीट में जैसे ही बैठेंगे ना, तो आपको अपना फ़ोटो, नाम, ये सारा चीज़ चेक करके ही बैठना है। अब परीक्षण निर्देश की बात करें तो इस तरीके से परीक्षण निर्देश में पूछा जाएगा घड़ी वाली। यह परीक्षण निर्देश दिए गए निर्देशों को समझने की योग्यता का परीक्षण है। ये आपका निर्देश जो दिए गए हैं उनकी जो योग्यता है उसको समझने के लिए है। इस परीक्षण के एक गोले में अंग्रेजी में कुछ अक्षर दिए रहेंगे और जिनके साथ में
वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, तो इनमें आपका देखो कि ये वर्ग बना है, वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी रहेगी और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में कुछ आपके अक्षर दिए रहेंगे ABCDE में। ठीक है, अल्फ़ाबेट के नंबर। गोले के केंद्र की दिशाओं की सूचना, और उसके साथ में क्या है कि गोले में जो है कि केंद्र से उसकी दिशाओं की सूचना दी रहेगी कि ऊपर साइड में नॉर्थ है, वेस्ट, इधर देखेंगे बाएं साइड में वेस्ट है, और जो दाएं साइड में बोलेंगे ईस्ट है, और वही नीचे के साइड में साउथ होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिशाओं की आपका जानकारी दी रहेगी। आपसे इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और फाइनली जो है कि इसी टेबल से संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको आपको पढ़ना है और इनको आंसर करना है। प्रश्नों के उत्तर वर्ग में दी गई संख्याओं में होगी, और ये जो है कि उत्तर जो होगा ये वर्ग के अंदर में जो है ना नंबर्स, वो संख्याएं ही आपके आंसर होंगे। तो जैसे 1-2 यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वाले को ही सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि B2 और D2 के बीच में जो संख्याएं आती है, तो यहाँ पे देखिए फिगर में जो है B2 और D2 कौन से हैं। तो B2 आपका यहाँ पे आ जाता है, जो कि आपका कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर और पश्चिम के बीच का। ठीक है, और D2 कौन सा है, तो ये उत्तर और पूरब के बीच का है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत में कौन सी संख्या आती है, तो इन दोनों के बीच में तो A6 आता है। A6 जो है उत्तर दिशा में है, तो इसके ठीक विपरीत कौन सा होगा, तो दक्षिण दिशा में देखना है। तो कौन सी संख्या है, तो G5 है। G5 में नंबर क्या है, तो 5 है, तो 5 आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो वॉच टेबल टेस्ट है उसमें आपको आंसर करना है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे अच्छे खासे, पर फिर भी यहाँ पे जो है कि कुछ जो इंस्ट्रक्शन में दे रखे हैं उनको आपको यहाँ पे करवा देते हैं। उत्तर दिशा, क्योंकि आपके पास अभी 2 मिनट का समय भी है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़े, बोल रहा है कि उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक बढ़ना है, वो भी छोटे रास्ते से। तो उत्तर दिशा ऊपर वाला हो गया, पूर्व दिशा ये हमारे दाहिने साइड वाला होता है। ठीक है, तो छोटे रास्ते से बढ़ेंगे मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो कुछ इस प्रकार की दिशा में चलेंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जैसे इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, रास्ते में आगे बढ़ें तो कौन सी संख्या बीच में आती है, तो इन दोनों के बीच कौन सी संख्या आ रही है, मतलब ये A6 और R4 के बीच में जो संख्या आ रही है उसको आंसर करना है। तो यहाँ D2 है, मतलब D2 का जो संख्या है वो 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को आपको आंसर कर रखा है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर करना है। और यहाँ दे रखा है कि उदाहरण 1 में उत्तर जो है 5 है, पहले के लिए उत्तर 5 है, और उदाहरण 2 के लिए जो है उत्तर 2 है। तो ये आपने यहाँ पे कैसे निकालना है वो भी निकाल के भी समझाएं आपको। अपना उत्तर माउस की सहायता से ही उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद में नीचे सेव एंड नेक्स्ट का भी रहता है, बट आपको सेव करने या ना करें आप, वो आपका वो जो है कि सेव हो जाता है। ठीक है, इसलिए फाइनल एग्जाम में आपको सिर्फ क्लिक कर देने से ही आपका वो जो भी आंसर रहेगा वो यहाँ पे क्लिक करने भर से ही आपका सेव हो जाता है। तो अभी भी हमारे पास जो है कि इतना चीज़ें आराम से समझाने के बावजूद भी आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। तो उस ड्यूरेशन में आपका माइंड को भी रिलैक्स करने की काफ़ी समय दे दिया जाएगा। और साथ ही उसके एग्ज़ाम के बीच में जैसे कुछ आपके साइन करने होते हैं, और साथ ही आपकी फ़ोटो ली जाती है, तो ये आपका गैप के बीच में आप यहाँ पे वो सारे काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका टाइमर भी आप यहाँ पे ऑफ होने वाला है। ध्यान रखेंगे कि ये नियरली जो है कि यदि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है घड़ी वाले में, और वही आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये टोटल इस प्रकार से इसका जो है कि पैटर्न होता है। ये हमारा कुछ आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपका ओपन हो गया। तो इसको जो सॉल्व करना है उसके लिए 1 मिनट का समय दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको 1 मिनट के अंदर में अभी सॉल्व करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि C1 और P5 के बीच में जो संख्या आती है, तो C1 यहाँ पे देखिए घड़ी में कौन सा है, तो C1 और P5 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इनके बीच में G5 आ रहा है। उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या आती है, तो इसके ठीक विपरीत दिशा में 4 आती है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर करना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़े, उत्तर दिशा ये है आपका, तो उत्तर दिशा से ये पश्चिम दिशा छोटे रास्ते से पढ़ेंगे तो आपको बीच में आगे बढ़े तो कौन सी संख्या बीच में आती है, तो बीच में B3 आती है, तो 3 आंसर कर देना है। अब अगले 10 सेकेंड में अगला क्वेश्चन करें, B से G और A की और A से होते हुए जाने पर कौन सी संख्या
छोटी संख्या कौन सी आती है। तो ये टाइमर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि आपको 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस यूजुअली हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आपको यूजुअली वहाँ पे तो 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेंगे तो फिर जल्दबाजी में गड़बड़ भी होती है। उसके बाद में आपका 1 मिनट का ब्रेक है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक टाइम आपका इतना बचा हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस के लिए जो हमारा जो है कि नेक्स्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। तो 2 टेस्ट आपके पूछे गए हैं। एक तो पहला टेस्ट में मेमोरी टेस्ट में क्या आया, तो फिगर फाइंडिंग, फिगर को याद करने वाला। दूसरा में हमारा ये आपका वॉच टेबल टेस्ट आया, तो घड़ी वाले जो हैं वो आए। अब इसके बाद में 1 मिनट का समय आपको ब्रेक में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो आने वाला है वो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंस्ट्रक्शंस में आपको केयरफुली पढ़ना है। जो बैटरी नंबर 3 जो आएगा उसके बारे में टाइमिंग दिया रहेगा कि कितने देर में कितने क्वेश्चंस किए रहेंगे, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे बताई रहेंगी, ठीक है। तो उसका इंस्ट्रक्शंस भी आपको पढ़ के बताते हैं, सो दैट आपको एग्जाम में जो है ना आसानी से समझ में आए कि किस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दे रहेंगे। ये यहाँ देख सकते हैं टॉप में कि 5 मिनट का यहाँ पर समय है, और जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से टॉप में दिए रहेंगे। यहाँ पर तो इसमें पूछने वाले हैं 4, इसलिए 4 दे रखा है। वहाँ पे इसमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाएगा ना उतना यहाँ पे संख्या लिखा रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे उतने यहाँ पे संख्या देखने को मिल जाएगा। उसी साथ में आपको ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, तो 50 क्वेश्चंस बेसिकली ये पूछे जाते हैं, या तो ब्रिक वाला आता है या फिर आपका क्यूब वाला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार जो पूछा गया है वो क्यूब वाले की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको क्यूब वाले जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो क्यूब वाले में क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तो उसके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना होगा तो पहले ही आप देख लेना कि कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, और उसके लिए सॉल्व करने के लिए टोटल कितना समय दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न के ब्लॉक्स गुटकों के ढेर देखेंगे। इसमें आपको गुटके जो होंगे, ब्लॉक्स जो होंगे क्यूब, उसको दिखाया जाएगा। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं ना सबका शेप साइज एक ही है, कोई ना बड़ा है ना कोई ही छोटा है। तो ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक्स के पीछे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये ब्लॉक्स की संख्या गिनती करनी है जो कि आपका आगे वाले ब्लॉक से पूरी तरीके से पीछे छिपा हुआ है, उन ब्लॉक्स को गिनना है। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 गुटके ही होंगे। मतलब सिंपल बोल दिया है कि नीचे जो होगा 3x3 का होगा, आधार में 3 गुटके ही होंगे, तो 3x3 का ये होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं तो इस डायरेक्शन में भी 3 गुटके दे रखे हैं और इस डायरेक्शन में भी 3 गुटके यहाँ पे दे रखे हैं। और अब आते हैं कि इसी परीक्षण हेतु समय सीमा 1 मिनट है। ये जो अभी दे रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय सीमा 1 मिनट देगा अभी जो आने वाला है, ठीक है उसमें। तो उदाहरण के लिए नीचे गए अभ्यास 2 ब्लॉक्स में छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आपका चित्र है इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स छिपे हुए हैं। तो एक इधर वाले के नीचे वाला यहाँ एक, और दूसरा इन दोनों के नीचे का एक जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल 2 ब्लॉक्स यहाँ पे छिपे हुए हैं जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। अतः इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या आपको स्क्रीन में सारा एक साथ दिख जाएगा? एक साथ इस प्रकार से दिख भी सकता है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन होने वाला है। जब आप टेस्ट देंगे ना तो क्या कुछ आपका किस टाइप से ऑप्शन ओपन होंगे। मेन तो ऑप्शन कहाँ पर दिए रहेंगे वो भी मैटर करता है, ठीक है, कि ऑप्शन को कैसे आपको आंसर करना है, माउस में कमांड अच्छी करनी है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे इनको ध्यान से करें। और एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के जो है कि एनालिसिस आपके लिए लाता रहता हूँ, सो दैट आपको एग्ज़ाम में आसान हो और आप आसानी से उसको क्वालिफाई भी कर पाएँ। तो ये आपका इंटरफेस के लिए जितने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से दे रखे थे वो आपको बता दिए हैं। ऊपर में अभी भी हमारे पास जो टाइमिंग है वो बचा हुआ है। तो टाइमिंग कितनी देर बचा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं फ़ोटो के जस्ट ऊपर में। और जो बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिडन क्यूब वाले से यदि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो उसके लिए यूजुअली जो समय दिया जाता है वो 10 मिनट का दिया जाता है। तो 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं, तो वो आसानी से हो जाता है, ज़्यादा उसके लिए दिक्कत नहीं आती है। बस आपको कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर होना चाहिए कि अटैम्प्ट कैसे करना है। अटैम्प्ट करने का जो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है।
तो बस उसके कॉन्सेप्ट काउंट करने के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हो सकता है कि इस बार जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि कम कर दें तो उसके लिए टाइमिंग भी आपको कम दिया जाएगा। तो लेकिन यूजुअली जो पूछे जाने की जो संभावना रहती है वो 50 क्वेश्चंस की रहती हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए जो समय दिया जाता है वो 10 मिनट का दिया जाता है। तो अभी भी हमारे पास कुछ टाइम्स हैं वो बचा हुआ है। इसके बाद में अगला जो टेस्ट आएगा उसको भी, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप देख लें कि कौन कौन से जो है ना कि टेस्ट पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सेम कुछ टाइप के टेस्ट पिछली बार भी पूछे गए थे। तो जो आपका यहाँ बता रखा था मॉक टेस्ट में वही टेस्ट आपके एग्जाम में भी आ गए थे, इसलिए इन्हीं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो कि मॉक टेस्ट में दे रखा है। तो क्यूब वाले को प्रैक्टिस करनी है, फाइंडिंग फिगर्स को प्रैक्टिस करनी है, और वॉच टेबल टेस्ट, ये 3 टेस्ट हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांड कर लेनी है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है वो भी जस्ट खत्म होने वाला है। इसमें हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे कि टोटल जो है कि 4 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करके कि कैसे आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इतने कम टाइम में। तो ये हमारा क्वेश्चंस आ गए, इनमें काउंट करोगे देखोगे कि कितने आपके ईंटें छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 ईंटें छिपे हुए हैं। अगले वाले में आ जाएं तो अगले वाले में क्वेश्चन में देखेंगे, गिनेंगे कि टोटल कितने ईंटें छिपे हुए हैं। तो इसके नीचे आपके 2 ईंटें छिपे हुए हैं, और इधर आपके कितने होंगे, तो इधर भी आपके 2 होंगे। तो टोटल 4 ईंटें यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस ही आए हैं यहाँ पे। अब अगले में आते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि इसमें टोटल कितने हैं, तो इन दोनों के नीचे आपके 2 2 तो 4, और इधर वाला भी हमारा एक आपका हो जाएगा, तो टोटल 5। तो 5 आपके ईंटें यहाँ पे छिपे हुए हैं। अगले वाले में आ जाएं तो इसमें आपका क्या है, 1 2 और 2 4 ईंटें यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो 1 मिनट से कम टाइम में आपके ये चारों के चारों क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गए। अब आते हैं, तो ये हमारा 4 के 4 क्वेश्चंस थे जिनको आपको सॉल्व करके बता दिए कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। अभी भी आपका टाइम बच जाता है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, आसानी से हो जाती हैं, है ना। बस आपको काउंट करने का टेक्निक पता होना चाहिए। तो हिडन क्यूब आसानी से आपके सॉल्व हो जाते हैं। कंपेयर टू आपके ब्रिक्स आ जाता है। तो ब्रिक्स में जो है कि 50 क्वेश्चंस को 5 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो हमने ये जो है कि 2 पार्ट में जो पूछे गए थे, है ना, तो दोनों ही पार्ट के 2 क्वेश्चन थे, दोनों को आंसर कर दिया है। और ये ब्रेक का टाइम चल रहा है। तो ये आपका थर्ड जो टेस्ट था, जिसको आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, गहराई परीक्षण टेस्ट। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट आते हैं, एक तो ब्रेक वाला टेस्ट आता है, और तीसरा आपका ये दूसरा आपका हिडन क्यूब आता है। तो हिडन क्यूब इस बार पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो है कि हिडन क्यूब दे दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ब्रिक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ब्रिक टेस्ट की भी संभावना है, इसलिए आप ब्रिक टेस्ट को भी आप प्रिपेयर करेंगे। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जो मॉक टेस्ट में है वही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों ही प्रिपेयर करके रखनी है, जितने भी टेस्ट हैं सबको प्रिपेयर करके रखनी है। और बट इसको भी थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट में ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। अब अगले वाले में आते हैं। तो अगला वाला क्या, इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन होगा, जिसमें आपको फिर से 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो पूरी इंस्ट्रक्शन को अभी ही पढ़ लें, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा आपको टेस्ट दे करके दिखा रहे हैं, मॉक टेस्ट है ना। तो आप खुद भी नहीं भी लगाते हैं ना मॉक टेस्ट, तो आपका मॉक टेस्ट यहाँ से आपका कंप्लीट हो जा रहा है, कि मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टेस्ट 4 जो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, अवलोकन क्षमता परीक्षण टेस्ट के नाम से जाना जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको टॉप में दिखाए जाएंगे। 4 क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों की संख्या 4 होगा, जिसका समय सीमा सॉल्व करने का 1 मिनट दिया जाएगा, है ना। टाइम लिमिट आपका 1 मिनट होगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट फॉर ईच टेस्ट विल वेरी इन एक्चुअल टेस्ट। यहाँ क्लियरली बोल दिया है कि जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें वास्तविक जो परीक्षण होगा, एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना अलग आएंगे, इतने ही नहीं आएंगे, 4 ही नहीं आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और उसका समय भी अलग होगा, ठीक है। तो मतलब समय भी आपको ज़्यादा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो आपका यहाँ पे डेमो है, इसी वजह से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम दिए हैं, ताकि ये जल्दी से आप इसको पढ़ें और पैटर्न को समझें कि किस प्रकार से जो है टेस्ट आपको पूछा जाने वाला है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके बेसिकली जो है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी मीडियम से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और टाइम बच जाता है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आपका रीड कर दूंगा, ठीक है। तो परीक्षण निर्देश में ये दे रखा है कि यह परीक्षण शीघ्रता के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने की आपकी योग्यता की माप करता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये 2 सेट दिखाए जाएंगे कुछ इस प्रकार से, उसमें से शीघ्रता से आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि दोनों ही सेट में आपके कितने फिगर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला जो क्वेश्चन ये
फिगर की पोजीशन आपको चेक करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर पोजीशन वाले, ठीक है। तो याद रखना है कि पावर ऑब्जर्वेशन में कौन सा आ रहा है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका कंसंट्रेशन टेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हमारा जो है कि ये वाला टेस्ट आ रहा है ये, ठीक है, जिसमें हमारा कितने की पोजीशन चेंज हुई वो आपको चेक करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला देखिए एम है, एरो के बाद में एरो ही है, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, और ये हमारा एरो ऊपर है तो एरो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। तो इसमें सारे के सारे आपके जो जितने फिगर हैं उनका पोजीशन सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि जब आपके जो है ना सारे जो फिगर हैं उनके पोजीशन सेम रहता है तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ क्लियरली बोल दिया, ठीक है, कि इसमें दो आपके सेट होंगे ए और बी। आपको यह बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान बी में दिए गए चित्रों के स्थान का क्रम बिल्कुल सेम है या नहीं है, ठीक है, समान है या नहीं है, अथवा कुछ भिन्न है, इसमें कुछ भिन्नता मिलती हैं तो आपको उसमें पहचानना है, ठीक है। और कैसे पहचानना है, उनका आंसर कैसे करना है वो भी बताया रहेगा। यदि दोनों सेटों में स्थान और क्रम पूर्णतः समान है तो उत्तर ए होगा, ठीक है। कि दोनों में आपका कोई पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो उनका उत्तर ए देना है, और वही दोनों में आपका पोजीशन में दो चित्रों के जो है कि पोजीशन में अंतर होता है तो उत्तर आपको बी देना है, और तीन चित्रों के स्थान और क्रम में अंतर मिलता है तो आपको वहाँ पे उत्तर सी करना है, और चार चित्रों के स्थान और क्रम में आपको यहाँ पे अंतर मिलता है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी आंसर करना है। तो बेसिकली इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे एग्जाम में देखने को। इस परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम में या तो कोई अंतर या क्रम में या तो कोई अंतर नहीं होगा, या स्थान क्रम में कम से कम दो और अधिकतम चार अंतर होगा। इसमें क्लियरली बोल दिया है कि ये जो आपका परीक्षण होगा उसमें मैक्सिमम चार यहाँ पे अंतर देखने को मिल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम चार आपका ऑप्शन नंबर डी तक हो सकता है, और या फिर आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको ऑप्शन ए सही करना है। इस परीक्षा में स्क्रीन के प्रश्नों को दो भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो इसमें दो पार्ट में दिखाए जाएंगे, एक ही पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको रिलैक्स करने का भी समय मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक भाग में दो प्रश्न होंगे, तो प्रत्येक में दो प्रश्न होंगे और कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो होगा इसी पैटर्न में आपको वहाँ पे भी पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर बाएं हाथ के कोने पर दिखाई देने वाला आइकन पार्ट 1 और पार्ट 2 में से किसी एक पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप उत्तर देने के लिए दोनों भागों के बीच में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप पार्ट 1 में जाएंगे तो पार्ट 1 वाले ऑप्शंस क्वेश्चंस खुल जाएंगे, पार्ट 2 में जाएंगे तो पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस आपके खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्रीन में आएगा। इसमें से फिगर पोजीशन में आपको चेक करना है तो पार्ट 1 इधर वाला होता है, पार्ट 2 इधर वाला, सेट ए सेट बी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कितने पोजीशन यहाँ है जो चेंज है, तो ये एरो की जगह मल्टीप्लाई आ गया है, मल्टीप्लाई की जगह एरो आ गया है, तो दो पोजीशन चेंज है, बाकी के तीनों सेम है। इसलिए ऑप्शन जो है कि दो पोजीशन चेंज होने से बी करना है, तीन पोजीशन चेंज होने से सी, और चार तो डी, और कोई नहीं चेंज होगा तो आपको ए। जैसे मैं यहाँ पे ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, 1 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताते हैं। पूरा इसी टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे ओपन होने वाला है एग्जाम में भी। तो देखिए जे के जगह जे है, ए के जगह ए है, वी के जगह वी है, एन के जगह एन है, के जगह के है, एल के जगह एल है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा यहाँ फिगर सेम है, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितने आंसर हैं जो आपके की पोजीशन जो है चेंज किए हैं। तो एक ये चेंज किया है, दूसरा ये चेंज किया है, और तीसरा सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवा भी सेम है, मतलब बी आपका इसके लिए आंसर आपका होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सेम है, सेकंड भी सेम है, सॉरी सेकंड बदल गया है, थर्ड आपका बदल गया है, फोर्थ भी बदल गया है, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे बदल गए हैं, बाकी के और सब सेम है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि कितने हैं, 1 और 2 और 3 और 4 है ना। तो 4 ऑप्शन आपके जो हैं कि 4 यहाँ पे प्लेसेस जो हैं बदले हुए हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 का डी आपका होगा। उसके बाद में ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक आपको 1 मिनट के लिए फिर दिखाया जाएगा। इसमें आपके सारे के जो भी क्वेश्चंस हुए रहेंगे ना उनका आपका पूरा समरी ओपन होते जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी टेस्ट में पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितने क्वेश्चन किए हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ दिखाए जाएंगे, आंसर कितने किए हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। अगले वाले में आ जाएगा मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी का इंस्ट्रक्शंस में ये क्वेश्चन था। उसके बाद में आपके ये दिखाया जाएगा कि इसमें अटैम्प्ट कितने किए हैं, जो क्वेश्चन आया था
तो उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, 3 आंसर किए हैं। तो पूरा ये ओपन होते जाएगा, जैसे जैसे टेस्ट आपका होते जाएगा वैसे वैसे इसके बाद में ये सारे कितने अटैम्प्ट किए हैं वो सब चीज़ें आपको बताती जाए, यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल आपको सामने होते जाएगा। तो ये अगला जो था मेमोरी टेस्ट के ये सारी डिटेल्स आगे फॉलोइंग डायरेक्शन इसके बाद में था। तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों अपने क्या है कि यहाँ पे इस बार जो है फॉलोइंग डायरेक्शन में आंसर नहीं किए रहेंगे, तो इस टाइप से नोट आंसर में दिखाएगा। और जो डेप्थ परसेप्शन था, डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है लास्ट टेस्ट, ये देख लें कि लास्ट टेस्ट जो है कि कौन सा आने वाला है, इसमें आपका बदलाव हो गया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी ऊपर में देखने को मिलेगा और प्रश्नों की संख्या, ठीक है, और उसके लिए समय। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या 4 है और उसके लिए आपका समय सीमा 1 मिनट की निर्धारित की गई है, ठीक है। इसके लिए 4 मिनट का यहाँ पे समय आपका अभी टाइमर ब्रेक जो है वो चल रहा है इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी समय मिल जाएगा, तो ध्यान से वहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। हो सकता है कि आपके जो है फाइनल एग्जाम में वो बदल दिया जाए, इसलिए आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ इंस्ट्रक्शन में दे रखा है यह आकृतियों की शीघ्रता से मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। इसमें शीघ्रता से आपको आकृतियों की मिलान करना है। प्रत्येक प्रश्न में एक ही आकृति दी गई है जिसके नीचे 5 आकृतियाँ हैं, ठीक है। आपके क्या है कि ये जो है कि एक आपके ऊपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 5 आपके ऑप्शंस आएंगे। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप ये पैटर्न को याद रखें कि किस टाइप से आपके एग्जाम में आने वाले हो। तो ऊपर एक फिगर होगा, नीचे 4 फिगर होंगे, तो इसी टाइप से पूछा जाएगा। और आपको ये बताना है कि नीचे दी गई 5 संख्याओं में से कौन सी आपकी यहाँ पे आकृति समान है, ठीक है। तो ABCDE ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको इसी में से क्लिक करने के लिए रहेगा, अलग से ABCD नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यदि आता है ये टेस्ट, ठीक है, तो इसमें हमारा इसी टाइप से दिया रहेगा, सामने ही आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाला का सेम फिगर कौन सा है, तो ये वाला का सेम फिगर हमारा 4th नंबर वाला है, तो 4th नंबर आपका यहाँ पे किया गया है। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर ऑप्शन में जो है कि दूसरे वाला का फिगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये वाले में कौन सा है, तो इस वाले में हमारा जो है कि ये आपका करेक्ट आंसर है ना। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा क्या है कि करेक्ट है, इसलिए 3rd नंबर में हमारा क्या है कि क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। अब 3rd वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो 3rd वाले क्वेश्चन में जो आंसर नंबर 2 है वो सही है, तो आंसर नंबर 2 हमारा इसके लिए दिखाया गया है। अब अगले में आते हैं, तो अगले में आएंगे जैसे ही, ठीक है। तो पहले उदाहरण के लिए सही उत्तर डी है, ठीक है। तो यहाँ पहले के लिए वहाँ पे दे रखा है कि आपका जो है ना कि पहले के लिए कौन सा था, डी था, तो ये क्लिक किया हुआ है। वही इसी प्रकार 2 एवं 3 का सही उत्तर आपका सी एवं बी है, तो ये आपका इसके लिए बी है, ऊपर वाले के लिए कौन सा था, तो सी था। तो ये इस प्रकार से आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करनी है, बट फिगर को जल्दी से आपको वहाँ पे मैच करना रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि टाइमिंग भी आपका उतना ही दिया जाता है, फास्ट आपका चेक करने का रहता है। तो इस परीक्षण में स्क्रीन पर प्रश्नों के 2 भाग आपके पार्ट ए और पार्ट बी में दिखाया जाएगा। तो इसमें भी आपके 2 भाग में दिखाए जाएंगे, एक भाग में नहीं एग्जाम होगा। प्रत्येक भाग में 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक में क्या होंगे, 2-2 कोई प्रश्न यहाँ पे जो डेमो है उसमें पूछा जाएगा। टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में भी 2 पार्ट में होंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट 1 में 2 में आपका 2-2 ही क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम में ज़्यादा होंगे। मान लो कि 50 क्वेश्चंस आए ना, तो 25-25 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसे 72 क्वेश्चन आए 72, तो आपके 36-36 क्वेश्चन रहेंगे, 36 पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। तो स्क्रीन पर बाएँ हाथ के कोने पर दिखाई जाने वाली आइकन, जैसे ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, बाएं हाथ में आपको कोने में ऊपर में दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका शिफ्ट कर सकते हैं और उस पर आंसर कर सकते हैं। मैं किसी क्लिक करके आप सेव और नेक्स्ट आप एक में करेंगे, उसके बाद आंसर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो अगला वाला पार्ट जो है ओपन हो जाएगा। आप उत्तर देने के लिए दोनों भागों में स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच करने का भी ऑप्शन रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी में, तो आप जिसमें भी जा करके आंसर करना चाहते हैं उसको आप वहाँ पर स्विच करके आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन भी 5 मिनट के लिए ओपन आपका होता है। तो ये हमारा जो है कि लास्ट बैटरी टेस्ट है, तो परसेप्चुअल टेस्ट परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि टोटल 227 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, बस इसका अरेंजमेंट कौन से पार्ट से आपका कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका यहाँ पे जानकारी आउट नहीं हुई है, उसकी भी एनालिसिस की जाएगी और उसकी भी जानकारी दी जाएगी कि कौन से में आपके पार्ट में से, कौन से बैटरी में से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये अलग जो लास्ट वाला है इसमें यूजुअली 72 पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है या 60 क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो
और उसके लिए जो समय सीमा होगा ये 5 से 6 मिनट का आपका समय सीमा होता है, तो उतने में आपको ये सॉल्व करने का रहेगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आते हैं तो 5 मिनट, 72 क्वेश्चन आते हैं तो 6 से 7 मिनट का भी समय दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको भी कर पाएंगे, बट माइंड को रिलैक्स करना है, कहीं मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो जाए तो उसकी भी ध्यान रखना है। ये थोड़ा नया टेस्ट है, पिछले बार जो आता था वो आपका हेक्सागोनल आता था, ऑक्टागोनल आता था, ये सब क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है और इसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की आपकी इस बार जो है मॉक टेस्ट में बताया गया है। तो इसलिए इस टाइप का कुछ नया बदलाव आपका हर बार किया जाता है, तो इसको भी ध्यान से कर लेना है। तो बहुत सारे आपको बताए हैं ना, तो उन पर केयरफुली करनी है कि कौन सा टेस्ट में क्या आपका आने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही होगा तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन खुल जाएंगे 2 पार्ट में। ऊपर देखिए यहाँ पे पार्ट 1 दिखा रहा है और यहाँ पे पार्ट 2 दिखा रहा है ऊपर में, ठीक है। तो पार्ट 1 करना चाहें पहले तो पार्ट 1 पे क्लिक करें, पार्ट 2 करना चाहें तो पार्ट 2 पे, और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे तो पीछे वाला भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट करके दिखाता हूँ तो पार्ट 1 में ऑटोमेटिक आ जाता है, और पार्ट 1 से पार्ट 2 जाने के लिए भी सेव नेक्स्ट करेंगे तो पार्ट 2 में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है, इसके लिए 1 मिनट की समय सीमा दी गई है, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले वाले के लिए तो पहला ही सही है। अब दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले के लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरे वाले के लिए भी आपका हमारा पहला नंबर ही सही है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। यहाँ पे थोड़ी सी देखेंगे कि बहुत कम बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये दोनों ही बी भी आपका सिमिलर ही है ना, सिमिलर है, लेकिन इसका डायरेक्शन ये वाला बदल गया है। तो इसलिए पूरी एग्जैक्ट फिगर देखना है कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट जा रहा है, उसी के साथ आपका जाना है। अगले में आ जाए तो इसमें देखेंगे तो कौन सा आपका टेस्ट यहाँ पे आपका होगा, तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये डी नंबर सही है, ठीक है। अगले में आ जाए तो अगले अब टाइम भी हमारा हो गया कि ये ऑफ हो गया और एंड हो जाएगा, तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस होगा और ये फाइनली आपका यहाँ पे जो है कि डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एग्जाम, ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं आप अपनी एग्जाम को। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रूटफुल लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से करें।